डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो व्यूवर्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट कर रहे हैं। मेथड यूज करते हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। ओके, तो हम मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं? इन्वर्जन मेथड। फोकस कीजिए, कैसे करना है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको कन्वर्ट करना है मैट्रिसेस की फॉर्म में। मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना हम लोगों ने सीख लिया है फर्स्ट पार्ट में। देखिए हमें क्या करना है, x का कोफिशिएंट लेना है 2, y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, 6 का कोफिशिएंट यहाँ पर 6, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 6 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर 5 है। ओके, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर वेरिएबल लेने हैं x और ये y। इसके जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं आपकी इक्वेशन में वही लेने हैं। इक्वल टू का साइन फिर 3 और 1 का लिख देना है। ओके, अब आपने क्या करना है, इन मैट्रिसेस के नेम लिखने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट मैट्रिक्स का नेम A, सेकंड का X और फिर थर्ड का B। ओके, अब क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो X और Y फाइंड करना है। इसका मतलब है हमने मैट्रिक्स X को मालूम करना है। तो ये A इधर जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू a को जब मैं इधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a इनवर्स b हो जाएगा। तो बेटे ये हमें इक्वेशन नंबर 1 दी गई है, ये वाली इक्वेशन नंबर हमें क्या दी गई है, 2 दी गई है। ये इक्वेशन नंबर 3 हमने खुद बना ली है। ओके, अब b तो मेरे पास मौजूद है लेकिन मेरे पास a इनवर्स मौजूद नहीं है। और आपको पता है a इनवर्स हम कैसे मालूम करते हैं। a इनवर्स मालूम करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। पहले क्या है, उसका मैग्नीट्यूड मॉड, और दूसरा क्या है बेटा, उसका एडजॉइंट a का। हम पहले a का मॉड लेंगे। a का मॉड इज इक्वल टू a क्या है हमारे पास, ये a मैट्रिक्स है 2 1 6 5। मॉड लेने के लिए हम लाइन सीरीज यूज करते हैं। तो a का मॉड इज इक्वल टू कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, फार्मूले का माइनस, फिर 1 को मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ। तो a का मॉड कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 5 10, 6 1 6। तो a का मॉड कितना आया हमारे पास, 4। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर a का मॉड 0 आ जाए तो हम उसको क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हमारा a का मॉड 0 नहीं आया, इसलिए हम इसे आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब a का मॉड हमारे पास आ चुका है बेटे। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ a चाहिए। एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं ये भी हम पहले सीख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर आएगा एडजॉइंट a इज इक्वल टू, एडजॉइंट लेने का क्या तरीका है, हमने जो a मैट्रिक्स है इसकी डायगोनल एंट्रीज चेंज कर देनी है। इस 5 को इधर ले जाएं, 2 को इस साइड पर ले जाएं, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और नॉन डायगोनल एंट्रीज की साइन चेंज कर दें। ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, इनके साइन चेंज कर दें। यहाँ प्लस का 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास एडजॉइंट a आ गया बेटा। अब हमें क्या करना है, हमें तो a इनवर्स मालूम करना है। तो a इनवर्स का फार्मूला क्या है हमारे पास, a इनवर्स का फार्मूला है 1/a का मॉड मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a। ओके, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। a का इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का मॉड कितना आया हमारे पास, 4। तो यहाँ पर 4 लिख दें। और एडजॉइंट a कितना आया हमारे पास, ये लिखा हुआ है 5 - 1, और नीचे क्या लिखा हुआ है, -6 और 2 लिखा हुआ है। ये हमारे पास a का इनवर्स आ गया बेटा। जब a का इनवर्स आ जाए आप उसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में जाकर, a इनवर्स की जगह पर, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, x आ जाए। अब मैं यहाँ पर लिखता हूं पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है बेटा हमारे पास, x इज इक्वल टू a इनवर्स। a इनवर्स की जगह a इनवर्स की वैल्यू को पुट कर दें, 5 - 1 -6 और 2, ये a इनवर्स आ गया हमारे पास। आगे लिखा हुआ है b, b की जगह b का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 3 और 1 आ जाएगा। ओके, ये b का मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/4। मल्टीप्लाई कैसे करना है, 5 फर्स्ट टर्म
फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ, यानी कि 5 × 3 फॉर्मूले का माइनस, फिर सेकेंड एंट्री -1 है, यहाँ पर सेकेंड एंट्री 1 है, इसके साथ सेकेंड एंट्री को सेकेंड के साथ। ओके, अगेन देखें, फर्स्ट एंट्री है -6, मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, प्लस फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दें इस 1 के साथ। ओके, अब क्या करना है हमें, x = 1/4, 5 3 का कितना होगा 15, प्लस माइनस माइनस 1 1 का 1, 6 3 का 18 माइनस का, प्लस 2 1 का 2। ओके, तो x = 1/4, 15 में से 1 को माइनस कर दें 14, 2 में से 18 को माइनस करें तो माइनस के 16 आ जाएंगे। तो बेटे 4 डिवाइड हो रहा है, दोनों टर्म्स के साथ हम अब डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, देखिए यहां पर आएगा 14/4 और -16/4। ओके, और इस x की जगह x का मैट्रिक्स यूज कर लें, वो क्या है, xy मैट्रिक्स इसकी फॉर्म में लिखते हैं। ओके, सिंप्लीफाई कीजिए, 2 2 टाइम 4, 2 7 टाइम 14 होता है, 4 1 टाइम 4, 4 4 टाइम 16 होता है। तो नेक्स्ट लाइन पर आपने क्या लिखना है बेटे, नेक्स्ट लाइन पर आपने लिखना है 7/2, और यहां पर क्या बचा हुआ है, -4। ओके, अब आपके पास x का आंसर क्या आया, x का आंसर आपके पास आ गया है बेटे 7/2, जबकि y का आंसर क्या आया हुआ है आपके पास, y का आंसर आया हुआ है -4। इस तरह से हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनवर्स मेथड से सॉल्व कर लिया है।